नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। दिल्ली की हिंसा में वायरल वीडियो से आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन कटघरे में खड़े हो गए। यह वायरल वीडियो स्थानीय लोगों ने मुहैया कराए, जिनमें दिखता है कि ताहिर हुसैन के घर की छत पर बड़ी तादाद में मौजूद उपद्रवियों ने हिंसा की। ताहिर हुसैन के घर के पास से ही आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव भी मिला और अंकित शर्मा के परिवार ने ताहिर हुसैन पर ही अंकित शर्मा की हत्या का आरोप भी लगाया। आज जब इस पर राजनीति गर्म है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो टूक कह दिया, हिंसा पर राजनीति बंद हो और जो भी दोषी हो उसे सजा दो। अगर गुनहगार हमारी पार्टी का है तो उसे डबल सजा दे दो। हालांकि ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं ने कहा कि ताहिर तो खुद पीड़ित था, क्योंकि उसके घर पर उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन सवाल यह है कि जब ताहिर का नाम सामने आया तो पुलिस कहां है? ताहिर की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हिंसा के 2 दिन बाद तक भी ताहिर के घर की छत पर पेट्रोल बम और पत्थरों का जखीरा आखिर कैसे पड़ा हुआ है? पुलिस इस मामले में आंखें बंद करके क्यों बैठी है? आज का दंगल इसी सवाल पर। यहाँ का निगम पार्षद ताहिर, इसने अपने यहाँ पे गुंडे चढ़ा के ऊपर से पत्थरबाजी कराया जा रहा है। यहाँ पे ये देखो ताहिर हुसैन के यहाँ पे दिल्ली हिंसा की परतें खुल रही हैं तो आम आदमी पार्टी के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन के घर के ये वायरल वीडियोज सामने आए हैं। आज तक की टीम ताहिर हुसैन के घर पहुंची तो वहां हमें बड़ी तादाद में हिंसा फैलाने वाले सामानों के सबूत मिले। आपको बता दें कि हम इस वक्त चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं। फिलहाल मैं सबसे ऊपर, चूंकि सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर मौजूद हूं, मैं नीचे की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। यहां पर पूरी की पूरी सड़क इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पत्थरों से पटी पड़ी है, यानी कि यहां पर जमकर पत्थर चलाए गए हैं। पूरे के पूरे इलाके में इस वक्त मरघट और सन्नाटे जैसा माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ताहिर हुसैन को लेकर, उनका ये घर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात। देखिए, ये पेट्रोल बम है, बोतल में बकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था और आरोप है कि इनको जलाकर यहां से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं। दूसरे हिस्से में आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा। इस तरह के तमाम आपको दिख जाएंगे बॉक्स जिसमें रखे हुए हैं पेट्रोल बम और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर जो आरोप है कि ताहिर हुसैन के घर से नीचे फेंका गया है। बेटा से भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए तू एक मेरे देख तो ले। दंगों में मारे गए आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा की लाश ताहिर हुसैन के इसी घर के पास नाले से मिली। लेकिन ताहिर हुसैन दंगा फैलाने को लेकर खुद पर उठे सवालों को गलत बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी ताहिर हुसैन के बचाव में आ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि देखिए, जो व्यक्ति जो अंकित शर्मा जिसकी डेड बॉडी मिली है वो बहुत ही दुख का मैटर है। उसके परिवार बहुत सदमे में है और जितना दुख उनको है उससे कई गुना दुख शायद मुझे भी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इल्जाम मुझ पे लग रहा है। और आज तक मेरी ज़िंदगी में जो मैंने हमेशा अमन कमेटी के जरिए हो या किसी भी तरह से मैंने भाईचारा हिंदू मुस्लिम कायम करने का काम किया है। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में जाकर रह रहा हूँ। इससे बड़ा मैं और सबूत नहीं सकता। और 24 तारीख को जिस वक्त बिल्डिंग मकान मैंने पुलिस के हवाले किया था, इस बात की खुद गवाही हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे देंगे कि हाँ, मकान को तलाशी लेने के बाद में इनको वहां से हटा दिया गया था और वहां मौजूद थे। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है। मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं। उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको। किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो। देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। ताहिर के पक्ष में दलीलें आपने सुनी, लेकिन अंकित शर्मा के घर वाले सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के इस पार्षद का नाम ले रहे हैं। वो लड़का अचानक सर यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी आपस में। कब? कल सर। हाँ, शाम के टाइम 5:30 के करीब हुआ सर ये। 5:30 उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ कर ले गए।
पकड़ के ले गए। हाँ सर, अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। ताहिर कौन है? काउंसलर है यहाँ, हाँ, आप पार्षद हैं यहाँ का। ताहिर हुसैन दिल्ली की हिंसा का एक किरदार था या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन 30 से अधिक लोगों की जान लेने वाले दिल्ली के तांडव पर राजनीतिक संग्राम मच गया है। हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राष्ट्रपति की चौखट पर पहुंच गए। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। राष्ट्रपति जी, you are given the highest possible responsibility under the Constitution of India to act as the conscious keeper of this government and to remind it of its constitutional duty and the pillars of Raj Dharma by which any government must abide. We call upon you and the constitutional office you hold. जिन्ना वाली आजादी, शाहीन बाग से नारे लगे, ये उकसाने वाला नहीं तो क्या था? 100 करोड़ अगर है तो 15 करोड़ उनको भारी पड़ेंगे, ये उकसाना नहीं है तो क्या है? और आसाम को अलग करना पड़ेगा, ये भी तो उकसाने वाली चीज है। उस पर ना कांग्रेस बोल रही है ना आम आदमी पार्टी बोल रही है। और हिंसा के माहौल में शांति कायम करने की अपनी ड्यूटी भूलकर राजनीति कर रहे हैं। हम ऐसे राजनीति की भर्त्सना करते हैं। इस माहौल और राजनीति के बीच दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले को सामान्य बनाने की चुनौती है। ये गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने काम पर जाएं, एक जगह इकट्ठा ना हो। दिल्ली से अरविंद ओझा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के और प्रवक्ता भी हैं। आरएसएन सिंह हमारे साथ हैं, वो सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। कृष्णा तीरथ हमारे साथ हैं, कांग्रेस के बड़ी नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। बिलाल खान हमारे साथ हैं, वो वकील हैं और विचार नाम के एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। पूरन सिंह हमारे साथ हैं, वो दिल्ली हिंसा के पीड़ित हैं, खुद इस हिंसा का दंश उन्होंने झेला है। और दीपक वाजपेयी हमारे साथ हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सबका स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जब तक आए उसके पहले मेरे कुछ सवाल दीपक वाजपेयी सीधे सीधे आपसे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे सवाल पूछा गया कि ताहिर हुसैन के बारे में आपका क्या मत है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी का कोई आदमी इन्वॉल्व हो तो दोगुनी सजा दे दो। कल से आपकी पार्टी के नेता यही साबित करने में लगे हुए हैं कि ताहिर तो घर पर ही नहीं था, ताहिर का घर ही नहीं था, ताहिर तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, ताहिर तो खुद पुलिस की कस्टडी में अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ था। तो ये दो तरह की बातें क्यों, सीधे तौर पर क्यों नहीं कहे वही बात आपने कल से जो आज अरविंद केजरीवाल को कहनी पड़ी? नहीं रोहित सरदाना जी, देखिए बहुत साफ मत है इस पार्टी में, इस तरह की किसी भी हरकत का जीरो टॉलरेंस है। बार बार ये कहा गया कि अगर हमारे यहां का कोई व्यक्ति भी शामिल हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का सदस्य हो, आप दुगनी सजा दीजिए। पर एक सवाल जो आपने शुरू में पूछा कि आखिर क्या वजह है कि ये सब सामने आने के बाद आज 2 दिन हो गए, ताहिर हुसैन को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? क्या ताहिर हुसैन कहीं छिपे हुए हैं? आपके रिपोर्टर ने जाके उनका इंटरव्यू किया है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पुलिस कंट्रोल रूम में उनकी 3 कॉल रिकॉर्ड है कि मेरे घर में दंगाई मेरा गेट तोड़कर छत के ऊपर चढ़ गए हैं, फायरिंग हो रही है, मेरा पूरा परिवार मेरे फ्लैट के अंदर बंद है, आइए मुझे बचाइए। मैं और संजय सिंह जी ललितपुर जा रहे थे, हमारे पार्टी के एक नेता का निधन हो गया था, हमें ताहिर का फोन आया, हमने खुद डीसीपी नॉर्थ ईस्ट सूर्या साहब से बात की, ताहिर की कॉन्फ्रेंस कराई और हमने कहा कि तुरंत उनको रेस्क्यू कराइए। 8 बजे सूर्या साहब ने वहां भेजा, डॉक्टर AK सिंगला बहुत सीनियर पुलिस अफसर हैं, ज्वाइंट CDP आलोक जी वहां पर गए, उन्होंने वहां से ताहिर को रेस्क्यू कराया। पूरे मकान की तलाशी ली, बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद ताहिर को उनके परिवार को वहां से भेज दिया गया। 8 बजे का तो मतलब जब ये तथ्य पुलिस के पास है, सुबह बिल्डिंग की कस्टडी पुलिस के पास थी, यही वजह है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। ये 24 तारीख की बात है, ये 24 तारीख की बात है। 25 तारीख को
नहीं नहीं, रात को 8 बजे। यह वारदात 25 तारीख की है। 25 तारीख को वहां ताहिर नहीं है, इसीलिए पुलिस अफसर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। हम इस बात को चैलेंज कर रहे हैं, जरा भी गलती मिले बिल्कुल बख्शना मत। हम किसी भी अपराधी के साथ खड़े नहीं हो सकते। आप दोगुनी सजा दीजिए। नहीं, आप अपनी पार्टी के उन प्रवक्ताओं में से हैं जो उद्वेलित होकर बात नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई यहां आपको कोर्ट रूम में खड़ा करके इंटरोगेशन नहीं कर रहा हूं। मैं बड़े आराम से कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा 24 तारीख को उनको पुलिस ले गई थी, ये वाकया 25 तारीख का है। पूछे उन्होंने जो वीडियो बनाया, जिस कपड़े में बनाया, बाद में उसी कपड़े में एक वीडियो उनका चल रहा है जो उसी घर की छत पर बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें वो फोन पर बात करते भी नजर आते हैं, हाथ में डंडा लिए भी घूमते हुए नजर आते हैं, और उसी दौरान कुछ और गतिविधियां भी उस छत से चल रही हैं। तो दो ताहिर हैं क्या एक जैसे? डबल रोल है क्या उनका कि 24 को वो पुलिस के साथ भी चले जाते हैं, फिर दंगे के दिन छत पर भी दिख जाते हैं? रोहित जी नहीं, 24 तारीख की घटना है। आपके चैनल आज तक ने खबर चलाई, आज तक को उन्होंने 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, आपके चैनल पर चला है, आपको जानकारी नहीं है। कल अंजना ओम कश्यप जी को भी मैंने वो वीडियो गूगल लोकेशन जो पुलिस की भेजी, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट के साथ जो एसएमएस है संजय जी का, वो मैंने भेजा रात को शाम को 6:44 का, और उनसे सारी चीजें स्पष्ट। आप पुलिस से डीसीपी सूर्या साहब, ज्वाइंट सीपी आलोक जी, ये सब जिम्मेदार ऑफिसर हैं इस पुलिस के, इनसे इसकी तस्दीक कीजिए। इस कारण में जाइए ना कि आखिर दिल्ली पुलिस ने उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो क्या छिपे हुए हैं क्या? वो एकदम स्पष्ट है, पूरी जांच कीजिए और जरा भी गलती मिले। सवाल यह है कि पुलिस को जब बिल्डिंग हैंडओवर हो गई, उसका पूरा कब्जा उनके पास है, केवल ताहिर का फ्लैट बंद है, तलाशी लेने के बाद उसका दुरुपयोग कैसे हुआ? तो मतलब ये सवाल है, आप पूछे पुलिस ने क्या कही ताहिर को? अगर इंडाइट किया, जेल भेजिए, मुकदमा चलाइए, न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जाऊं तो ताहिर हुसैन बेचारे, वो तो खुद हिंसा के मारे, उनको तो पुलिस ले गई थी। ये पेट्रोल बम, ये दंगा मचाने का सामान उनके घर में बाद में रखा गया ताकि ऐसा दिखाई दे कि आम आदमी पार्टी के नेता का इसमें रोल था। वो बड़े सीधे हैं। और आपने जिस वीडियो का जिक्र किया सर, वो पहले हम दिखा चुके। आज उन्होंने नया इंटरव्यू दिया, इसलिए आपसे बात करने के पहले वो इंटरव्यू भी चला चुके हम लोग। नहीं, मैंने देखा है। रोहित जी, आप देखो, एक चीज समझो, ये मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि 24 तारीख की बात है। इस शहर के 3 बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जिनसे लगातार बात हुई है। उनके कंट्रोल रूम में 3 रिकॉर्डेड कॉल्स हैं 24 तारीख की दोपहर के, रिकॉर्डेड कॉल्स हैं। कोई दंगाई पुलिस को बुला रहा है अपने घर में कि मैं घर में कह दूं मेरे घर का दरवाजा तोड़कर और छत पे लोग चढ़े हैं, फायरिंग हो रही है। आज तक को जो वीडियो भेजा उन्होंने 24 तारीख को, उसमें वो कह रहे हैं कि जी यहां से फायरिंग हो रही है, आप यहां पर जल्दी से जल्दी पुलिस को भेजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने कंट्रोल रूम में 3 किए। अरे तो इसकी जांच पुलिस करे और दोषी पाया जाए, फांसी पे टांगिए। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूं कि पुलिस करे। और मैं तो सवाल ये लेके बैठा हूं कि अगर ताहिर जिम्मेदार है तो फिर कब गिरफ्तार होगा ताहिर? क्यों नहीं पुलिस ताहिर पर कार्रवाई कर रही? अगर दंगे में जिम्मेदार नहीं है, कम से कम अंकित शर्मा के परिवार ने जो दावा किया है, आरोप लगाया है कि ताहिर हुसैन ने मरवा दिया हमारे बच्चे को, कम से कम उनके कहने पर पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सब बातों की एक बात यह है सर कि जब ताहिर हुसैन का वीडियो वायरल हो गया, जब ताहिर हुसैन को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई, तब आम आदमी पार्टी ने अचानक आकर कहना शुरू किया कि इनको तो पुलिस ने पकड़ा हुआ था। उससे पहले उनके घर पे इतना बड़ा दंगा हो गया, उससे पहले आप कह रहे हैं दंगाइयों ने उनके घर पे कब्जा कर लिया, हमें उनकी जान बचा के निकलवाना पड़ा। आप लोगों ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई हंगामा नहीं किया, कोई मीडिया को जाकर इंटरव्यू नहीं दिया, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। नहीं रोहित, मैं आपको अभी जो कल अंजना ओम कश्यप जी को मैंने भेजा, मैं आपको संजय सिंह जी का एसएमएस जो नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी को भेजा, मैंने फोन पे, मेरी 50 बार बात हुई सरदाना जी, उनसे बात तो कीजिए, पुलिस उसको गिरफ्तार करे ना, जांच करे, गिरफ्तार करे अगर 25 तारीख को हो यह है। मैं अगर कह रहा हूं, मैं आपको 3 पुलिस अफसरों के नाम ले रहा हूं। आप जानते हैं ज्वाइंट सीपी आलोक जी कोई जूनियर ऑफिसर है क्या? डीसीपी सूर्या साहब हैं, उनसे, वो वहां के जिम्मेदार अफसर है, खुद डीसीपी हैं, उनसे हमारी 50 बार मेरी बात हुई है, संजय सिंह जी की बात हुई है। हमने ताहिर को कॉन्फ्रेंस में लेकर उनको बात कराई है, तब पुलिस वहां पहुंची है। यह 24 तारीख की बात है। पुलिस ने बिल्डिंग का कब्जा लिया है, वहां पर पुलिस की तैनाती हुई है।
तो आप ये कह रहे हैं, तस्दीक तो कीजिए सरदाना साहब, मतलब जरा भी गलती हो किसी को आप फांसी पर टांगिए। आज तक हम किसी के साथ खड़े नहीं हुए। दीपक जी आप भी जानते पार्टी कभी किसी के साथ खड़ी होगी। दीपक जी आप भी जानते हैं, फांसी ना आप चढ़ाएंगे ना मैं चढ़ाऊंगा। फांसी चढ़ाने की इस देश में एक व्यवस्था है, ठीक उसी तरीके से कानूनी कार्रवाई की भी इस देश में एक व्यवस्था है। सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं, उनसे इस पर सवाल जरूर होगा कि भाई पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। बीजेपी के नेता सारे बयान देने के लिए उतर आए हैं, लेकिन पुलिस पर गृह मंत्रालय ने अब तक ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि जिसकी तस्वीरें सारे टेलीविजन चैनलों पे चल रही हैं और जिसके घर के ऊपर आप बता रहे हैं कि बम बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यह सवाल सुधांशु जी से निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, आपकी बात से मैं जाऊं अगर, तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को कब्जा दे दिया था मकान का, अगले दिन पुलिस ने दंगाई चढ़ा दिए और पुलिस ने पेट्रोल बम वहां रखवा दिए और पुलिस ने पत्थरों के कट्टे भर भर जाने दिए और फिर वापस वहां से वो इस्तेमाल हुए, यही कह रहे हैं आप? नहीं सरदाना साहब ये गलत, ये नहीं ये नहीं कह रहे, आपने इसका गलत अर्थ लिया। मैंने ये केवल ये कहा जो घटनाक्रम ताहिर ने कहा और जो घटनाक्रम मैंने बताया, चूंकि मैं इसमें जुड़ा हूं इसलिए मैंने बताया, क्योंकि मैंने फोन किए। मतलब यह कि बिल्डिंग को हैंडओवर दे दिया गया था। देखिए हमारी लगातार कल और परसों रात को 4 बजे तक हम जग के पुलिस अफसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जहां पे लोग फंसे उनके लोकेशन बता रहे हैं। पुलिस का मूवमेंट हुआ, अलग अलग जगह प्रॉब्लम हुई, पुलिस फोर्स जो वहां तैनात थी वो मूव होकर अलग जगह गई, वो बिल्डिंग अबंडन हो गई, कोई राजन कोई आरोप नहीं है। जब वो अबंडन हो गई, दोबारा प्रॉब्लम हुई, पुलिस को दोबारा इत्तला की गई। ये पुलिस का मूवमेंट होता है, ये कोई वीआईपी सुरक्षा का मामला नहीं है। पूरे शहर में आग लगी हुई थी नॉर्थ वेस्ट में, पुलिस का मूवमेंट हुई, उसकी भी खबर दर्ज है कि यहां से पुलिस का मूवमेंट हो गया, वहां पर दंगाई पहुंच रहे हैं, दोबारा से मूवमेंट दर्ज है। मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि इस घटना की आपके स्तर पर जो तस्दीक हो सकती है उसकी तस्दीक कीजिए। पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए पुलिस हमारे साथ कभी उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया जो हमारे फेवर का हो। आप अगर वो नहीं कर रहे कार्रवाई, उनके अफसरों से आप बात कीजिए, वो बताएंगे। हम फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं और इस पार्टी में 0 टॉलरेंस है। दीपक जी हम लोग इसलिए राजनीति में नहीं आए। दीपक जी मैं आपको कुछ चीजें बड़े साफ तौर पर बता देना चाहता हूं। एक, सजा देना हमारा काम नहीं है, न्यायिक एजेंसियों का काम है। जांच की जहां तक बात है, तस्दीक की जहां तक बात है, आप टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे होंगे 3600 तरह के वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन आज तक वो सारे ही वीडियो आंख बंद करके केवल नहीं चला दे रहा, क्योंकि जब तक हम अपने स्तर पर तस्दीक नहीं कर लेते चीजों की, हम उनको जनता के सामने नहीं रखते, टेलीविजन पर नहीं चलाते। और अभी जो दिखा रहे हैं वो भी बताकर दिखा रहे हैं कि ये हमारे बनाए हुए वीडियो नहीं है, ये वहां के स्थानीय लोगों द्वारा मुहैया कराए गए वीडियो हैं। और जो शिकायतें हैं वो भी अंकित शर्मा के परिवार और वहां के स्थानीय लोगों की शिकायतें हैं, जिन पर पुलिस अफसरों हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी, पुलिस मैंने डाउट नहीं किया। नहीं ठीक है सर, मैं भी आपको मैंने आपके वीडियो पर सवाल नहीं किया, मैंने केवल यह कहा रोहित जी कि पुलिस अफसरों से आप तस्दीक कर लीजिए। मैंने आपकी बात पे कोई डाउट नहीं किया। बिल्कुल सर, मैंने केवल कहा मैंने पुलिस अफसरों के नाम लिए, उनके मैसेजेस शेयर किया, आप उसे तस्दीक कर लीजिए। हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी अगर बेकसूर है तो केवल इसलिए कि टीवी चैनल ने उसके वीडियो चलाए उसको फांसी टांग दिया जाए। जांच होगी, जांच के बाद सच सामने आएगा, जो कसूरवार हो उसको सजा मिले। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके लिए जरूरी है कि जांच तो हो, एफआईआर तो हो, आदमी की गिरफ्तारी तो हो, या पुलिस भी बैठे टीवी देख रही है केवल, या कमिश्नर साहब इंतजार कर रहे हैं कि अब तो 2 दिन बचे हैं, अब जिसको करना होगा करेगा, हम क्यों अपने सिर मुसीबत मोल लें। देखिए रोहित जी, पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के 2 अलग अलग पक्ष हैं। एक है प्रशासनिक पक्ष और दूसरा है सामाजिक राजनीतिक पक्ष। प्रशासनिक पक्ष पुलिस देख रही है, पुलिस उसके ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से डिसीजन लेना होगा, कब कैसे और किन साक्ष्यों को एकत्र करने के बाद किसके विरुद्ध एफआईआर करनी है, यह पुलिस का अधिकार है और पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई कर रही होगी। परंतु इसका एक दूसरा पक्ष है जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है और उस पर जो राजनीति हुई है। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हमें उस विषय पर हमारी उत्तरदायिता अधिक होती है। जो अभी दीपक जी कह रहे थे, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि तो आम आदमी पार्टी ने एक नई राजनीति शुरू की थी। दिख रहा है, एक तरफ अमानतुल्लाह खान शाहीन बाग में भड़काते हुए दिखे थे 1-1.5 महीना पहले, आज इनके ऊपर आरोप है। और अभी इन्होंने जिस प्रकार की आपको सफाई दी है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, तमाम हम लोगों ने ऐसे केसेस सुने हैं कि कई बार अपराध करने वाला व्यक्ति ही अपने बचाव के लिए पुलिस को फोन करके बुलाता है, बाद में जब पूरी जांच होती है डिटेल तो तस्वीर कुछ और निकलती है। और अभी जो इन्होंने कहा कि साहब दंगाई उनके घर में घुस आए और ऐसा विचित्र कब्जा हुआ घर पे कि वो इतनी सारी एसिड की बोतलें और असलहा, ईंटें, पत्थर ये इतने ढोकर छत तक ले गए
और किसी उनके परिवार वाले व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई। तभी बहुत ही विचित्र तर्क प्रतीत होता है कि छत पर जितनी भारी मात्रा में पत्थर हैं, ये एक झटके में उठाकर ऊपर पहुंचा दिए गए, एक झटके में बोतलें ऊपर पहुंचा दी गई और उसके बाद परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं छेड़ा गया। क्या यह बात तर्कसंगत लगती है? ये सारी बातें पुलिस की जांच का विषय है। मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के भड़काऊ आरोप आपके विधायकों और आपके पार्षदों पर ही क्यों लगते हैं? क्या यही नई राजनीति? और दुर्भाग्य की बात है रोहित जी, इस देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस प्रकार के हिंसक आंदोलनों पर एक बार भी संयम रखने की अपील न करने वाले और प्रकारांतर से भड़काने की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल अपने को संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक कहकर जब राजनीति करते हैं तो यह बहुत दुखद स्थिति होती है। दुनिया के किसी भी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कभी राजनीतिक दलों में दो मत नहीं होते। हम भी जब विपक्ष में थे कभी हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कभी दो मत नहीं किए, पर दुर्भाग्य है कि यहां पर दो मत होते हैं। पर सुधांशु जी, इस विषय पर इसलिए मुझे दीपक जी से इसका सामाजिक और राजनीतिक जवाब चाहिए। पर सुधांशु जी, मुझे आपसे इसका प्रशासनिक जवाब चाहिए, क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं, पुलिस आपके पास है, गृह मंत्रालय आपका है। आप कहते हैं हमारे गृह मंत्री बड़े सक्षम गृह मंत्री हैं, बड़े सख्त गृह मंत्री हैं। सर, ये खुले घूम रहा आदमी जिसकी छत से लोग बम फेंक रहे हैं और जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो दंगा भड़का रहा था, 2 दिन से आप लोग सारे टेलीविजन चैनलों पे वीडियो देख रहे हैं, एक एक रिपोर्टर उसके घर पर जाकर हाथ में उठाकर वो पेट्रोल बम दिखा रहा है सर, और आप बैठ के कह रहे हैं कि प्रशासनिक पहलू को छोड़ दीजिए, राजनीतिक पहलू पे बात करते हैं। कम से कम गिरफ्तार तो कीजिए सर, उसके बाद इनकी लानत मलानत कीजिए। कौन रोकता है आपको लानत करने से इनको? नहीं रोहित जी, मैंने ये नहीं कहा। रोहित जी, मैंने ये नहीं कहा कि प्रशासनिक पहलू को छोड़ दीजिए। प्रशासनिक पहलू पर दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता आपको बताएगा। दिल्ली पुलिस किन किन साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है और किन किन चीजों की तैयारी के साथ एफआईआर करने का काम कर रही है अथवा पहले कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है, वो सारे प्रशासनिक पहलू सरकार के प्रतिनिधि और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि बताएंगे। कि भाई जैसे होता है कि सबसे पहले होता है कि आप परिस्थिति को नियंत्रण में लेते हैं। जब 35 लोगों की डेथ हो चुकी है तो सबसे पहले होता है कि आप सिचुएशन को शांत करें। दूसरा स्टेज होता है आप साक्ष्य एकत्र करें। तीसरा स्टेज है कि दोषी व्यक्तियों को पकड़कर अंदर करें। तो उनमें उनकी क्या प्रायोरिटी है उस क्षेत्र में, यह दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता बेहतर बता सकते हैं। सहज बुद्धि से यानी कॉमन सेंस से समझा जा सकता है कि सबसे पहले सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना, उसके बाद फैक्ट इकट्ठा करना और उसके बाद एफआईआर करना। मैं ये बात जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 5 साल तक इस देश में अभी नहीं हुई या 12 घंटे बाद होगी या 24 घंटे बाद होगी, क्या ये अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी समझ सकते हैं क्या? जी, पिछले 5 ये तो वो बात हो गई इस देश में जो हिंदी की कहावत है, सुनिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं सर, आपकी कहावत से मैं सहमत हो जाऊंगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपकी कहावत से सहमत हो जाऊंगा। सीधे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, जिसके ऊपर सिर्फ शर्मा जी के घर वालों ने नहीं, सारे मोहल्ले वालों ने कहा कि उनके यहां से हुआ है। तो सर गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते उसको? और वो इस बात को लेकर सीना तान तो ले जाइए कि अभी तक एफआईआर पुलिस को बोलिए जांच करे, चीजें सामने तो लाए। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि तीसरे नंबर पे आएगा, हिसाब से कार्रवाई कर रही है रोहित जी। अरे भाई रोहित जी, मैं कह रहा हूं पुलिस कब किसको कितने घंटे में गिरफ्तार करेगी, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है, ना हमारे जैसे राजनीतिक व्यक्ति तय कर सकते हैं, ना टीवी चैनल पर बैठे हुए यहां सारे पैनलिस्ट तय कर सकते हैं। आपको अरेस्ट करने का साथ अगर आग लगी है जिसमें 35 लोगों की डेथ हुई है तो पहले सिचुएशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है कि पहले एफआईआर दर्ज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये तो सुधांशु जी बड़ी अजीब सी स्थिति है ना इस समय। दंगाई खुले घूम रहे हैं। अगर आपके हिसाब से जाओ हो गई है तो क्या गारंटी है कि वो दूसरी जगह ऐसी कोई साजिश नहीं कर रहा होगा आदमी जो खुला घूम रहा है? आप कह रहे हैं कि पुलिस को तय करने दीजिए, पुलिस की प्रायोरिटी क्या है? गृह मंत्रालय नहीं देख रहा है क्या कुछ भी? सब छोड़ रखा उन्हीं पर। गृह मंत्रालय या नेता पार्टी के, मंत्री पार्टी के, वो केवल टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देने के लिए बैठे हैं। गृह मंत्रालय रोहित जी, गृह मंत्रालय तो किस सतर्कता और किस संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है, इसका उदाहरण तो यह है कि स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जाकर उन क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की। और बयान की जहां तक बात है तो बड़े से बड़े दलों के नेता सिर्फ भड़काऊ बयान दे पाते और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाते। इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता सलमान खुर्शीद साहब एक दुधमुही बच्ची के सामने आजादी के नारे लगवा पाते हैं? यह बताइए। और इनके नेता अमानतुल्लाह खां वहां पे बवाल करते पाए जाते हैं, यहां बवाल करते पाए जाते हैं, और केवल एक एक्सक्यूज है कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। गजब का तर्क है भाई। सुधांशु जी, ना तो सलमान खुर्शीद पर आजादी के नारे लगाने के लिए आप लोगों ने कोई एफआईआर की केस किया,
आपने ना 18 तो FIR दर्ज अमानतुल्लाह की है, खान पर आपने आप कोई क्यों कार्रवाई किसी व्यक्ति की, को गिरफ्तार नहीं जबकि कर पा रहे हो? अमानतुल्लाह क्यों खान साफ के नहीं खिलाफ हो तो रहा है? एफआईआर भी लोगों ने दर्ज कराई थी। उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि पुलिस की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तो लोग कैसे मानेंगे कि पुलिस वाकई कार्रवाई करना चाहती है? कृष्णा तीरथ, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले 6 महीने में देश की राजधानी में एक से एक वारदातें हुई। शाहीन बाग हो गया, दिल्ली पुलिस कोर्ट का मुंह ताकतिरी, सरकार का मुंह ताकतिरी कि क्या करना है क्या नहीं करना। जामिया हो गया, जिसमें पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो सवालों के घेरे में रही, कार्रवाई की तो सवालों के घेरे में रही। गोलियां चलने लगी, लोग खुलेआम बंदूकें लहराने लगे तो पुलिस सवालों के घेरे में रही। अब दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया तो पुलिस सवालों के घेरे में है। और यहां कहा जा रहा है कि पुलिस की प्रायोरिटी है। पुलिस की प्रायोरिटी क्या होती है जब ऐसी स्थिति आती है, जिसका वीडियो सारे देश के टीवी चैनल्स पर चल रहा है, जिसके घर में एक एक पत्रकार जाके वीडियो बना रहा है? क्या उस आदमी की गिरफ्तारी नहीं हो जानी चाहिए थी अब तक? देखिए, बात यह है कि वो जो शाहीन बाग हो, जामिया हो, जेएनयू हो, या अब जो दंगे भड़के हैं, आप ये मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ कि ये सारे आपस में ही एक दूसरे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी का आदमी है, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने भड़काऊ भाषण दिए, हम कहेंगे कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं। बात इसकी नहीं है, बात है दिल्ली में शांति बहाल कैसे हो। हमारी सरकार है, सरकार दिल्ली में भी है, सरकार केंद्र में भी है। उनको चाहिए कि ये भड़के क्यों, पहले इसकी जड़ में जाएं, इसका कारण क्या है। हम देखें, जब जेएनयू की बात आई थी तो वहाँ फीस का मामला था, शाहीन बाग की बात आई वहाँ सीएए और एनपीआर का मामला था। हम इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे कि जड़ में क्या चीज़ें हैं। हम कोई भी कानून बनाते हैं तो पब्लिक के हक के लिए बनाते हैं, पब्लिक के हित के लिए बनाते हैं। अगर उसमें हित नज़र नहीं आए तो उसमें अमेंडमेंट हो जाती है, उसको अमेंडमेंट कर लीजिए। इसमें अकड़ने की कौन सी बात है कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, हम एक कदम यहाँ नहीं जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता, अगर वो पब्लिक के हक की कोई चीज़ है तो उसको पब्लिक को समझाइए, उसे बताइए कि आपका ये अधिकार है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच किया दिए रखा है, हमें हमारी पूरी बोलने की आज़ादी है। हमें अपने अधिकारों को लेने के लिए हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन अधिकारों को प्रयोग में लाने की बात करते हैं। लेकिन ये दंगे भड़क क्यों रहे हैं, आप इसके जड़ में जाइए। और ये पब्लिक से पूछने की बात नहीं है। हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास सरकार है, हमारे पास दूसरी एजेंसीज हैं। अब डोभाल जी गए, उन्होंने जाके आज कांग्रेस के सारे नेता जाके उन्होंने कहा शांति और अमन बहाली की बातें कर रहे हैं। कहाँ शांति होगी? नहीं, आज कांग्रेस जब के तक सारे मन में नहीं आएगी, जब तक ये धार्मिक विचार अपने बदलेंगे नहीं, तब तक ये सबको एक साथ भाई बहन की तरह नहीं चलेंगे। आपके नेताओं पर भी है ना, जो पहले दिन से लोगों को अपील कर रहे थे कि निकलो सड़कों पर, आओ बाहर, उसका तात्पर्य क्या था? करने की बात कही। ये भारत ऐसे ही बनेगा, ऐसे भारत नहीं बनेगा कि आप एक दूसरे से लड़ाते रहे, भाई भाई को लड़वा दें। अरे धर्म कोई भी अपना सकता है, हमारे को संवैधानिक अधिकार है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कृष्णा जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दे नहीं रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपके नेताओं को तब ये क्यों नहीं याद आया था कि दंगा हो जाएगा, जब वो लोगों से कह रहे थे कि आओ सड़कों पर उतरो और राज करें। कोई नहीं कहा, ये आपके सोची समझी एक मानसिकता आपके खत्म हो गई, एक मानसिकता आपके खराब हो गई। आप ही के नेताओं के बोल हैं। बनाने के बजाय देश में बेरोजगारी है, नेताओं के बोल देश में जो मेरे बोल नहीं है, नीचे गिर रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए ये दंगे भड़का रहे हैं। आप ये दंगे इसलिए भड़का रहे हैं कि देश के लोगों का ध्यान उस गरीबी की तरफ, उस बेरोजगारी की तरफ, उस नौजवानों को जो पीसते जा रहे हैं उसकी तरफ ना जाए, महिलाओं के अधिकारों को छीन रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छा। आपका ध्यान केवल उन चीजों से भटका के इधर करने की बात है। और ये पोलराइजेशन सिंह, आप तो इंटेलिजेंस के अधिकारी रहे हैं, बंद करें। क्या दिल्ली पुलिस को ये अंदेशा नहीं हुआ होगा डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत देश में हो, देश के हित में, और रातों रात इतना बड़ा तांडव उसके लिए तैयारी कर ली जाए? इसकी जड़ में क्या है? कृष्णा जी पूछ रही है कि उस पर जाना चाहिए, तो क्या है इसकी जड़ में? देखिए साहब, जाए वो समझना है। नहीं देखिए साहब, ऐसा है कि ये इधर उधर की बातें एक मिनट मैडम, आज दंगे हो गए तो दंगे की बात हम करें। मैडम जड़ पे क्यों नहीं जा रहे हम? आप बोलिए आरएसएन सिंह, आप बोलिए, उनकी बात खत्म हो गई। बोलिए आरएसएन सिंह, बोलिए। रोहित जी आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये इंटेलिजेंस का, आपको मैं ये बता दूं कि चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबसे उनको ये माइन्यूट डिटेल्स, ये थ्रेट का पता था।
मंशा ये थी कि किसी तरीके से ये ट्रंप के विजिट को सबोटाज किया जाए, या प्लानिंग स्टेज में ही या बाद में जब यहां पर विजिट शुरू हो गया। इसके कई कारण थे पाकिस्तान के लिए। देखिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। चाइना के लिए वो एक बहुत बड़ा वो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके। उसके बाद ये देखिए, ये बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, ये ट्रिपल तलाक, ये सारे चीजों का एक मुहिम तैयार की गई। आप बताइए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना ना कि एपी सेंटर शाहीन बाग है। अगर नहीं माना होता तो सभी जगह वो इंटरलोक्यूटर भेजते। देश में तो अभी बहुत सारे शाहीन बाग है, लेकिन यही क्यों भेजा? ये 370 वाली वो आदत लग गई है हमको इंटरलोक्यूटर की। जितने छोटे हुए बदमाश पहले होते थे वो जाते थे इंटरलोक्यूटर बन के कश्मीर में। पता नहीं यहां क्या बात है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन आप बताइए कि एक तिरंगे के नीचे कौन कौन से नारे लगाए गए? भारत की बर्बादी, जिन्ना वाली आजादी, हलाल करेंगे हम चिकन नेक का है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से हमारा ये सीए का प्रोटेस्ट है। अरे साहब, ये थर्ड फ्रंट है, थर्ड फ्रंट। और आपकी पुलिस इस लड़ाई को लड़ रही है। और कृपया मुझे सभी लोगों से, पूरे देश से सुनने वालों से, हिंदुस्तान दिल्ली की पुलिस ने बहुत ही धैर्य और बहुत ही बड़े स्तर का प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया है। ये 35 लोगों की लाशें गिराकर खड़े हैं और इस तरह के नारे लगाए जा रहे हो तो पता नहीं। ये 35 लोगों की लाशें गिराकर, और ये जो ताहिर हुसैन की छत दिखा रही है देश भर की टीवी चैनल्स, ये आईएसआई और चाइना ने करवाया इसके हाथ। ये पेट्रोल बम चाइना ने भिजवाए। नहीं, मैं क्या बिल्कुल ये पूरा का पूरा ये पाकिस्तान के द्वारा संचालित है, जो पीएफआई ने हेडक्वार्टर बैठाया हुआ है शाहीन बाग में। मैंने नहीं नारे लगाए, मैंने तो नहीं लगाए, आपने नहीं लगाया, लेकिन आप नारे सुन के भी अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये। और दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं कि हमको दुगनी सजा दो, हमको दुगनी सजा दो। अरे सर, जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर को फॉल्स कहा था उसको दुगनी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जिसने रिपब्लिक डे परेड को डिसरप्ट करने की कोशिश की थी उसको दुगनी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जिसने 1400 करोड़ आईएसआई से पंजाब इलेक्शन के लिए थे उसको दुगनी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जिसने कनाडा से खालिस्तानी बुलाए थे पंजाब इलेक्शन के लिए उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को फॉल्स बनाया और पाकिस्तान का नंबर बन गया, उसके बाद से उसको दीपक सुरक्षा विशेषज्ञ हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में नहीं। अरे भाई साहब, ये कौन से रोहित, ये कौन से आरोप लगा रहे हैं? आपने सवाल पूछा सुरक्षा आरएसएन सिंह को मैं 10 वर्ष से जानता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। अभी ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इन्होंने कहा कि 1400 करोड़ रुपए कहां से लिए, ये क्या बात कर रहे हैं रोहित? एक सेकंड रुकिए तो आपने लिखा सुरक्षा विषयक मैन को, एक सेकंड रुक तो जाइए। आरएसएन सिंह साहब, दीपक सिंह साहब, मैंने आपको रॉ के ऑफिसर की तरह इंटरव्यू किया है। अच्छा, एक सेकंड, आपने किया है, बताइए। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं, मतलब आपका पुराना राब्ता है इन दोनों का आपस में। आप रिसर्च और एनालिसिस विंग के ऑफिसर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मैं जानता हूं, मैं ब्यूरो चीफ था, मैं इनको इंटरव्यू किया हुआ है। मैं न्यूज एक्स का ब्यूरो चीफ था, मैंने इनको इंटरव्यू किया हुआ है। मैंने इनको बुलाया हुआ है अपने यहाँ। मैं इतने सीनियर ऑफिसर से मैं ये अपेक्षा करूंगा। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, वो अच्छा आप दोनों प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो अभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आवाज कम करिए। आपके डिबेट दीपक जी, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि ये रॉ के ऑफिसर है, मैंने खुद इंटरव्यू किया है, दूसरी तरफ आप इस बात पे आपत्ति कर रहे हैं कि इनको इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सेकंड रुकिए, आरएसएन सिंह एक सेकंड रुकिए। अच्छा, एक सेकंड रुकिए ना, अच्छा रुक जाइए। आप भी राजनीति का अगर बयान देना चाहते हैं केवल तो फिर तो हो गया। एक सेकंड रुकिए, दीपक जी 1400 करोड़ रुपए, प्लीज आप दोनों की आवाज डाउन कर रहा हूं, दोनों की आवाज डाउन कर रहा हूं। एक सेकंड, यहाँ दो लोग बैठे हैं, एक जिसके यहाँ के लोग पिछले 75 दिन से धरने पर बैठे, और दूसरा
जिसने पिछले 3 दिन में इतनी हिंसा को झेला सहा है कि दिल्ली में रहने में डर लगने लगा होगा। पूरन जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां के रहने वाले? यमुना विहार, गोंडा विधानसभा। क्या हुआ आपके इलाके में? हमारे इलाके में चारों तरफ मोमडन है, हिंदू मुस्लिम फसाद बनाया इन लोगों ने, और बहुत भयंकर, ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। सुनते थे कि हम श्रीनगर में ऐसा होता है, जो तांडव हमने अपनी आंखों से देखा। आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ है? अब मैं इसमें बारे में नहीं कह सकता राजनीतिक हाथ है। ऐसा शुरू हुआ कि जो सीए के विरोध में कुछ लोग शाहीन बाग बैठे हुए थे 70 दिन से, वो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे थे मगर शांतिपूर्ण कर रहे थे। बताते हैं कि उसके बाद कुछ महिलाओं ने आके जाफराबाद स्टेशन के नीचे धरना दिया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे, मगर उन लोगों ने रोड जाम करा, जिसके खिलाफ कपिल मिश्रा आए और उन्होंने मौजपुर दूसरी तरफ बैठ के कहा कि या तो रोड खाली करवाओ, नहीं तो हम खुद खाली करवा लेंगे। प्रशासन से कपिल मिश्रा जी ने बहस करी, उस वजह से वहां से दंगा शुरू हो गया। उधर से पथराव हुआ, उधर से पथराव हुआ, वो दंगा भड़कते भड़कते इतना भड़क गया कि जो हमने सोचा भी नहीं था। मेरे पास सऊदी से फोन आता है, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी यमुना विहार में किसी मोमडन को 2-3 साल पहले। सऊदी से उनके फादर का मेरे पास फोन आता है कि चौक साहब मेरे बच्चों को बचा लो, बहुत बुरी पोजीशन है। मैं बिना वक्त गवाए 2 मिनट अपनी गाड़ी लेके वहां पहुंचा तो देखता हूं कि 200 लोग हैं, उनकी दुकान नीचे जला दी, पूरी आग के हवाले कर दी। मैंने लोगों को हाथ जोड़े, प्यार से समझाया। मैंने कहा भाई चैन से शांति अमन रहने दो, ये नुकसान आप लोगों का नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो हम सब बाद में, ऊपर से इंसान है हम। तो लोगों ने मेरी बात मानी, कुछ समझा, तो मैंने उन लोगों को हटाया और उन लोगों को निकाल कर मैं उनके परिवार को सुरक्षित छोड़ के आया सुभाष महला गोंडा, उनके चाचा के घर अब्दुल्ला पब्लिक स्कूल में। तो मैंने देखा, फिर मैंने आके लोगों से समझाई। हम लोग रात भर जागे, मैंने देखा उधर से कबीर नगर से गोली चल रही है, उधर से शिवमपुर से पत्थरबाजी हो रही है, नूरीवाई से हो रही है, इधर से चांद बाग से हो रही है। चांद बाग से ऐसा बुरा हाल हुआ जहाँ से अभी बता रहे थे कि वो ताहिर हुसैन जी जो काउंसलर हैं, उनके तरफ से इतना पथराव, एसिड बम, बोतल, गोली बारी, सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। वहां से औरतें चिल्ला रही थी, हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, हमें बचाओ, हमारे घर में मार पिटाई हो रही है। आदमी मार मार के उन्होंने नाले में फेंक दिए, जो कि अभी डेड बॉडी एक एक करके मिल रही है, जो कि प्रशासन बता रहा है कि आप भी बता रहे थे कि 30-35 मौतों का जिम्मेवार कौन है। मेरा अपना आइडिया है कि ये 100 कम से कम 100 जाएंगी। ठीक, आपको लगता है कि शाहीन बाग की वजह से सब हुआ? नहीं, बिल्कुल भी। मैं ये सबसे पहले बताना कह रहे हैं देखो शाहीन बाग में तो सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, शाहीन बाग ने तो कोई हिंसा नहीं की, लेकिन जब ये कहा गया और कहा जाने लगा कि और जगह भी शाहीन बाग बना देंगे, उसके बाद ये सब हो गया। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो बीजेपी के यहाँ बैठे हुए हैं, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहाँ राजनीति कर रही है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर 35 लोग मर चुके हैं। जब दंगा होता है, ना हिंदू ना मुसलमान मरता है, भाईचारा, प्रेम, आपसी भाईचारा। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ पर लोग एडमिट हैं जीटीबी हॉस्पिटल में, हिंदू मुसलमान अपनी लोगों की लाश उठा रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, ये राजनीति किस तरीके से कर रहे हैं? इनके लोग बयान देते हैं, यहाँ 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, लेकिन कोई भी, इन लोगों ने, होम मिनिस्टर ने कहाँ गए थे 3 दिन तक? अब मैं पूछना चाहता हूँ, 3 दिन तक कोई भी इन्होंने यहाँ स्टेप नहीं उठाया, ना केजरीवाल सरकार ने, ना बीजेपी ने, किसी भी लीडर ने कोई इस तरीके की वो नहीं करी। लेकिन इनके लोग जो है, कपिल शर्मा ने बयान दिया, वो जो इस तरीके से कपिल मिश्रा ने कहा और जो अपने वारिस पठान ने कहा, जो ये सारे राजनीतिक उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, इसी वजह से तो ये चल रहा है। ये सब गलत कर रहे हैं। और सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनिए सर, इंसानियत को बचाने की बात होनी है सबसे पहले, दंगे की में इंसानियत को बचाने की बात होनी चाहिए। इस पर राजनीति, वो कहते हैं बीजेपी को दोष दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को दोष दे रहे हैं। आज आप इंसानियत को बचाने का नारा दे रहे हैं। 15 दिन पहले जब मैंने आपको इसी कार्यक्रम में बुलाया था, तो आप शाहीन बाग के नारों का समर्थन कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के मन में जो जहर भरा जा रहा है, उनके जो वीडियोस चल रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे थे। आज आप यहां बैठ के इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले सर, जब आप जगह जगह जाकर शाहीन बाग मॉडल को दोहराने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि वहां से नहीं सुन रहे तो यहां भी जाम करेंगे। पत्थर चला 2 महीने से जामिया और शाहीन बाग में लोग बैठे हुए, कोई वहां पर हिंसा की बात नहीं हुई है। ये जाफराबाद और दूसरे दिल्ली के हर जगह पर हुआ, हर कोने पर हुआ, करावल नगर, ये यहाँ हुआ है। ये सिर्फ साजिश के तहत हुआ जा रहा है। क्या आपको नहीं पता? बदनाम करने की साजिश है सर। आज हम फरवरी के अंत में बैठे हैं, क्या आपको नहीं पता? इसी सीलमपुर में, इसी जाफराबाद में, मौजपुर में दिसंबर से लगातार तनाव हो रहा था। हर तीसरे दिन तनाव होता था, कभी पत्थर चलते थे, कभी भीड़ जुट जाती थी और पुलिस को दौड़ना पड़ता था।
नहीं पता आपको ये बात? सर पता कुछ भी नहीं हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। इन लोगों ने जब से कपिल मिश्रा ने आके वहां पे बयानबाजी करी, पीसफुल था, कहा जो दिसंबर में वो पीसफुल था। देखिए पीस हम दिसंबर में पीसफुल हुआ था और हमने रास्ते खुलवाए। जो दिसंबर में कोर्ट जो ने हुआ वो मेडिटेशन पीसफुल था। भेजा, उनके कहने पर हमने कालिंदी कुंज का रास्ता खुलवाया और भी रास्ते खुलवाए, लेकिन शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए ये सिर्फ दंगे। आप एक सड़क पर कब्जा करके बैठेंगे, उसके बाद देश को ये एहसान जताएंगे कि हमने रास्ता खुलवाया। देखिए जो हमारा संविधान भी राइट देता है इस चीज को कि आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नहीं देता कि आप दूसरे का रास्ता रोक के बैठ जाएं। बात रास्ते की नहीं है, बात इंसानियत की हो रही है। इस वक्त बात हो रही है CAA की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भारत के संविधान के खिलाफ है। उसको बचाने के लिए वहां लोग बैठे हुए, वहां पर कोई ऐसे नहीं बैठी जो महिला बैठी उस पर अत्याचार कर रहे हो आप। वहां हर दूर धमकी दे दो, कभी कोई भले ये ना कहा हो कि रातों रात खाली कर दो, लेकिन कपिल नाम का गोली आके चला जाता है। हमने जहां भी हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं CAA को लेकर पीसफुल हुए, कहीं भी आपने एक हिंसा की बात नहीं सुनी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हर जगह दंगा फैलाने की साजिश जो कर रहे हैं इन्हीं के लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा कहकर जाते हैं 3 दिन का अल्टीमेट देते हैं, ट्रंप आएंगे उसके बाद हम आपको देखेंगे। चाहे वारिस पठान हो, चाहे कोई भी लीडर हो, गलत बयानबाजी करेगा तो वो कह रहा हूं कपिल मिश्रा पर तो चलिए FIR हो रही है, हो अभी तक कपिल मिश्रा क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? सर मेरा सवाल यह है कि कपिल मिश्रा से पहले ऑर्डर कर दिया कि इस पे FIR करिए, कपिल मिश्रा से पहले 3 महीनों में कुछ नहीं हुआ इस देश में। सर कुछ नहीं हुआ 3 महीनों में। 3 महीनों में कहीं पत्थर नहीं चले, कहीं पुलिस को गोली चलाने की नौबत नहीं आई, कहीं लाठियां नहीं बरसी। पुलिस की गलती थी, पुलिस ने अच्छा पुलिस की गलती थी, जामिया में आप जो करे वो सही, पुलिस जो करे वो गलत। घुसकर मारा पुलिस ने, ठीक है। जब पुलिस की गलती जब ये स्थिति है इस देश में और उसमें साबित हो चुका है। नहीं जब ये स्थिति है इस देश में, एक के हाथ में वॉलेट था, ठीक है आपकी बात, आपकी बात समझ में आ गई सर। अपने अंदर थे, नहीं एक के हाथ में वॉलेट था, बाकी सब भी अपने वॉलेट निकाल के घूम रहे थे ना। वहां जामिया में फैशन है वॉलेट हाथ में लेके घूमने का। नहीं सर, ये एक लाइब्रेरी के अंदर जो जाते हैं वो वॉलेट अपने हाथ में लेकर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दंगा करने जा रहे हैं। आज वॉलेट मसला नहीं है, जिस दिन था उस दिन आपसे पूछता रहा दिल्ली की बात कर रहा हूं, दरवाजा क्यों बंद कर रहे थे, जवाब नहीं था। दीपक वाजपेयी जब ये कह रहे हैं कि हम जो करते हैं वो सही और पुलिस जो करती है वो गलत की जिम्मेदारी है, तो फिर फैसला करने का मतलब क्या है? फिर तो इन्होंने फैसला सुना दिया देश के अंदर, फिर तो फैसला ये मान के बैठे हैं दिल्ली कि में फैसला इन्हीं को करना है। 7 MP है बीजेपी के, कोई MP क्यों नहीं आया रोड पर मिलने के लिए? एक सेकंड, समय जा रहा है। दीपक वाजपेयी जब फैसला इन्हीं को करना है तो फिर क्या? रोहित जी, क्या पुलिस, क्या अदालत? रोहित जी, फैसला सड़कों पे होगा। आरोप लगा रहे हैं आम आदमी बीजेपी पार्टी वाले, क्यों नहीं जाते उनसे मिलने के लिए? आप पर लगा रहे राजनीति करने का, ये खुद वही कर रहे हैं। रोहित जी कोई भी आंदोलन जो जिम्मेदारी नहीं जो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा सकता, लोगों को असुविधा का केंद्र बने, हमने उसका कोई समर्थन नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात कि ये सारे मसले में हाई कोर्ट ने लोगों को इंडाइक्ट किया, इसके बाद उनके खिलाफ FIR के लिए कहा, रात भर में उस जज का ट्रांसफर हो जाए। अब ये कौन सी मिसाल स्थापित हो रही है इस देश के अंदर? इसकी कोई निंदा करने के लिए तैयार नहीं है। आप कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, वारिस पठान, ये लोग देश में आग लगाने के बयान दे रहे हैं। एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं खड़ी हो जाती है ना। इन लोगों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और जब कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा और दूसरे का गलत जेल भेज दीजिए। अदालत में जब बात आती है तो आपने खुद ही कह दिया कि साहब अदालत के भी कानून बैठ दिए जाते हैं। समय हो रहा है खत्म, लेकिन ये बहस और आगे जाएगी, अभी यहां खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक इन तमाम लोगों पर कार्रवाइयां नहीं होगी, जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, केवल टीवी पर उनके वीडियो चला देने से या बहस कर लेने से हल नहीं होगा। क्योंकि हल पुलिस को करना है, हल अदालतों को करना है, एजेंसियों को पकड़ के ऐसे लोगों को अदालतों के सामने खड़ा करना है, उनको सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर हल होगा, वरना ये चीजें हमेशा सुलगती रहेंगी और सरकार को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप हमारा या फिर विजिट कीजिए aajtak.in। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।